सच बात बोलूं तो इस चैनल का बस दो ही मकसद है, इस चैनल का बस दो ही गोल है। एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यू बिल्डिंग दैट स्टेलर पर्सनालिटी, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रोसेस में आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है। So if you have a crush or if there is a girl who you like and you don't know how to talk to her, आपको पता नहीं कि भाई मैं बात कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, how do I even start this conversation, well then today's video gentlemen is all about that। तो चलो फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स हिंदी। Let's get into it। Okay, इससे पहले कि मैं एपिसोड स्टार्ट करूं, लेट मी नो इफ यू वुड वांट मी टू मेक मोर ऑफ दीज कम्युनिकेशन वीडियोस, मोर ऑफ दीज पर्सनालिटी डेवलपमेंट वीडियोस ऑन द चैनल। और हाँ जी हाँ, अगले हफ्ते से विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल एंड द बेसिक्स ऑफ हाउ डू यू बिल्ड एंड हाउ डू यू मेक अ स्टेलर पर्सनालिटी। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, पॉलिटिशियंस के हम पर्सनालिटी ब्रेकडाउन्स करेंगे ताकि हम उनसे सीखें, रादर उनके पर्सनालिटी से सीखें और हमारी ज़िंदगी में कुछ कई चीज़ें मिमिक करें। So if you want to watch all of that, comment करो, बताओ कि मुझे देखनी है ताकि I can get working on it. And if you want me to make more of these videos like communication videos and how do you talk to people, then also let me know about that in the comment section box down below. अब आगे देखो, सबसे पहली चीज that you have to keep in mind before talking or before approaching any one of your crush or any one of the girls you find attractive or interesting is आपका स्टाइल, आपका इमेज और आपका स्टाइल। जी हाँ, कॉन्फिडेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ट्रेट है दैट इज वेरी अट्रैक्टिव। लेकिन उस कॉन्फिडेंस का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए अगर आप थोड़ा एफर्ट डालोगे अपने स्टाइल, अपने इमेज और अपने ग्रूमिंग में, जैसे कि ना कैव्स ग्रूमिंग का हेड्स अप यूज करके, देन इट विल ऑलवेज हेल्प यू विथ योर अप्रोच। इट विल ऑलवेज हेल्प यू व्हेन यू आर आउट देयर टॉकिंग टू समवन क्यूट, समवन रैंडम, समवन टोटली स्ट्रेंज। तो पहले थोड़ा सिविलाइज, थोड़ा स्टाइलिश, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखना शुरू करो। लड़कियों को अप्रोच से प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी लड़की से बात करोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम शी विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम एंटरटेनिंग यू इफ you are looking like a high value, if you are looking like a well put together man. This is a very simple hack. कोई बोलता नहीं इसके बारे में, मुझे खुद नहीं पता था इसके बारे में, but now that I know, I wanted to share it at the very first place. Now if you want to level up your style using TMB Basics, जो कि ना मेरा कपड़े का ब्रांड है, in case you haven't, you should totally check it out at tmbasics.com. Sexy jackets, sexy t-shirts and everything else that you can find very easily that can elevate your style. थोड़ा सा, बस थोड़ा सा अपीयरेंस पे काम करके आप थोड़े प्रेजेंटेबल, थोड़े अट्रैक्टिव दिखने लगे। अब बारी आती है आपके क्रश की और आपके अप्रोच की। Now if you are young and if you haven't spoken to any girls or if you haven't really approached your crush thus far, then you have to keep these 2-3 things in mind, क्योंकि यह आपकी बहुत मदद करेगी आपके आने वाले दिनों में। पहला कि भाई अपने क्रश को अकेले में कभी अप्रोच मत करो। आपने अभी तक उतना सोशल कैलिब्रेशन सीखा नहीं है कि भाई आप अकेले जब बात करोगे तो आप क्रीपी डेस्परेट सा नहीं आओगे, आप बड़े शांत आराम से बात करोगे। दैट्स वेरी रेयर एंड दैट विल टेक सम टाइम। व्हाट आई वांट यू टू डू इज अपने लड़कों का ग्रुप पकड़ो। आपके दोस्त होंगे 2-3, अगर नहीं है तो पहले दोस्त बनाओ, पहले लड़कों से दोस्ती करना सीखो। इन केस यू डोंट नो हाउ टू मेक फ्रेंड्स, मैंने वीडियो बनाया, वॉच इट एंड फर्स्ट गेट योरसेल्फ सम जेन्युइन गुड क्लोज गाई फ्रेंड्स। एक बार लॉन्डो से दोस्ती होगी, एक बार आपका ग्रुप बन गया, नाउ यू कैन गो अप्रोच, नाउ यू कैन टॉक टू योर क्रश व्हेन शी इज इन हर ग्रुप। कभी भी अकेले जाके बात मत करना, इट्स वेरी क्रीपी, इट्स वेरी थ्रेटनिंग, और ऐसा वाइब हमें कभी प्रोजेक्ट नहीं करना कि भाई हम तो भाई ठरकी से, अजीब से, क्रीपी से इंसान है। वी विल गो इन अ ग्रुप जहाँ पे इवन शी फील्स कॉन्फिडेंट, हम भी थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे क्योंकि हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, एंड शी विल फील सेफ एंड साउंड क्योंकि भाई ग्रुप का सेटिंग है, इट्स अ लॉट मोर सोशली एक्सेप्टेड। ठीक है, थोड़ी सी अपीयरेंस, थोड़ी सी ग्रूमिंग पे मेहनत कर ली, अपने 2-3 लॉन्डे दोस्त बना लिए। नाउ वी हैव गॉन एंड वी हैव अप्रोच द क्रश दैट वी वुड वांट टू टॉक टू व्हेन शी इज इन हर ग्रुप। नाउ व्हेन यू आर अप्रोचिंग द ग्रुप यू हैव टू कीप अ फ्यू थिंग्स इन माइंड। पहली बात, पूरे ग्रुप को कॉम्प्लीमेंट करो। अपनी क्रश को सिर्फ कॉम्प्लीमेंट मत करना, अपनी ही क्रश से सिर्फ बात मत करना। दैट्स नॉट व्हाट अ मैन डज, दैट्स नॉट व्हाट एन अट्रैक्टिव मैन डज। ये लॉन्डो, ये बच्चों का काम है कि भाई मुझे जो पसंद है मुझे से बात करूंगा, बाकी को क्यों एंटरटेन करूं। दैट्स नॉट हाउ अ मैन बिहेव्स। इफ यू रियली वांट टू बी सोशली एक्सेप्टेबल यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट द एंटायर ग्रुप, बट make sure you compliment your crush a little more, a little extra than the usual do. पूरे ग्रुप को कॉम्प्लीमेंट करना है, लेकिन मेरे क्रश को थोड़ा एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि उसको पता चलना चाहिए कि भाई मुझे तेरे में इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है, तेरे ग्रुप बहुत सही है, बहुत बढ़िया है, आई लाइक देम, आई लाइक हैंगिंग आउट विद योर पीपल, बट आई लाइक यू। ये चीज़ आपको बोलनी है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट करके अपने क्रश को। अब पॉइंट नंबर 3 या स्टेप नंबर 4, व्हाटएवर इट मे बी, बट द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज डोंट ओवरडू दिस कॉम्प्लीमेंट्स, डोंट ओवरडू द कॉम्प्लीमेंटिंग द ग्रुप एंड कॉम्प्लीमेंटिंग योर क्रश, स्पेशली कॉम्प्लीमेंटिंग द ग्रुप। अगर आप सारे ग्रुप से ही इक्वल तरीके से मस्ती मजाक कर रहे हो, इक्वल तरीके से फ्लर्ट कर रहे हो, देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन योर क्रश एंड द एंटायर ग्रुप। आपको
बॉय वाइब नहीं देना, आपको सोशली स्टेबल और सोशली स्मार्ट इमेज प्रोजेक्ट करना है कि भाई मैं सबके साथ दोस्ती कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी इंटरेस्ट तू है, सो आई विल ट्रीट यू अ लिटिल एक्स्ट्रा, आई विल ओनली फ्लर्ट विद यू अ होल लॉट मोर देन द एवरेज ग्रुप। पॉइंट नंबर 4 या स्टेप नंबर 5, सोशल प्रूफ। जी हाँ, अगर आपको क्रश को पटाना है तो आपको पूरे ग्रुप को पटाना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स वेयर शी सीक्स द वैलिडेशन फ्रॉम। क्योंकि जेंटलमैन अभी तक आप उसकी आंखों में इतने अट्रैक्टिव, इतने हाई वैल्यू नहीं आए हो कि शी विल सीक अटेंशन और वैलिडेशन फ्रॉम यू। शी फर्स्ट नीड टू नो कि भाई उसका ग्रुप आपको एक्सेप्ट करती है कि नहीं। अगर ग्रुप ने आपको एक्सेप्ट किया देन इट विल बी एन ईजी केक वॉक फॉर यू। बहुत टाइम तो ग्रुप ही बंदी को बोलेगी कि भाई जा इसके साथ जा, क्या सही बंदा है एंड ऑल दैट। बट इफ दैट्स नॉट हैपनिंग देन द ग्रुप विल पुल हर अवे एंड यू विल बी आउट ऑफ योर क्रश। तो ज़रूरी है ये चीज़, ज़रूरी है ये दोस्त बनाने का खेल। इफ़ यू कांट रियली मेक फ्रेंड्स दिस थिंग इज़ गोइंग टू गेट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो पहले सोशल हो जाओ, थोड़ा एंटरटेनिंग हो जाओ, पूरे ग्रुप को एंटरटेन करो, पूरे ग्रुप को पटाओ, लड़की खुद ब खुद मान जाएगी। अब इस सोशल प्रूफ से और आपके सोशल स्टेबिलिटी से एक और कमाल चीज़ होती है विच इज़ योर नॉन नीडीनेस एंड योर नॉन डेस्परेटनेस। हाँ, आपको वो लड़की पसंद है, हाँ आपकी वो क्रश है, आपने उसको कॉम्प्लीमेंट भी दिया, आपने बड़े आसानी से ये चीज़ क्लियर कर दिया कि भाई आई लाइक यू, आई वुड वांट टू सी थिंग्स गो। बट दिस डज नॉट मीन दैट यू आर नीडी, डेस्परेट एंड डाइंग फॉर हर अटेंशन और हर वैलिडेशन। व्हेन यू आर अ सोशल गाय, अगर आप अपने पूरे ग्रुप को एंटरटेन रख सकते हो, अगर आप एक लीडरशिप का रोल लेके पूरे ग्रुप को कहीं साथ ले जा सकते हो, पूरे ग्रुप के साथ मस्ती मजाक कर सकते हो, देन इट शोज अ वेरी अमेजिंग फैक्ट दैट यू आर अ सोशल लीडर एंड यू डोंट रियली कम अक्रॉस एज समवन नीडी, डेस्परेट विद एन एजेंडा इन माइंड। आप उसी लड़की से बात करने नहीं आया, वो तो हो ही रहा है, दैट्स द गोल, बट यू आर ऑल्सो अ फन सोशल गाय जिसके साथ सबको रहना, सबको घूमना बहुत पसंद है। पर आखिरी, शायद से सबसे ज़रूरी, मेरी एक 12-13 साल पुरानी कहानी। ये कहानी है मेरे बास्केटबॉल कैंप की, मेरे नेशनल बास्केटबॉल कैंप की। व्हेन आई एंड वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड सैम वी वर गोइंग आउट ऑन अ बस ड्राइव। कुछ 6-7 घंटे की ड्राइव थी वो, क्योंकि वी वर गोइंग फ्रॉम दिस प्लेस टू कहीं फार ऑफ हमारा जहाँ बास्केटबॉल कैंप था। और उस बास्केटबॉल कैंप में दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स टीम वर स्टेइंग टुगेदर एंड इवन ट्रैवलिंग टुगेदर। नाउ बैक देन आई वाज 16-17 years old, आप ही की उम्र का होऊंगा, और आई वाज प्रॉब्ली इन 11th and 12th standard, बट आई रियली वांटेड टू बी फ्रेंड्स विद वन ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम द बास्केटबॉल टीम। अब मैच के बाद या मैच के दौरान हमारे टूर्नामेंट तक मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं, क्योंकि मुझे गेम में फोकस करना था, मुझे अच्छा खेलना था। बट जब मैच हो गया, जब टूर्नामेंट हो गया, देन ऑन आवर वे बैक हम एक जगह पे रुके थे स्नैक्स या डिनर के लिए, आई गेस लंच के लिए, आई डोंट रिमेंबर व्हाट इट वाज, बट व्हाट आई डू रिमेंबर इज मैंने सैम को बुलाया, बोला कि चल भाई एक काम करते हैं, हमें दोस्ती करनी इन सबसे, लेकिन कुछ जुगाड़ करते हैं। सो व्हाट वी डिड वाज, उसी रेस्टोरेंट में जहाँ पे हमने खाया, उसी के बाहर एक टपरी का शॉप था, वी वेंट देयर, वी बॉट 10-12 5 रुपये का डेयरी मिल्क, क्योंकि पैसे थे नहीं, गरीब इंसान थे यार हम। 5 रुपये के हमने 10-12 डेयरी मिल्क ली फॉर द इंटायर गर्ल्स टीम। बट दैट वाज नॉट इट, आई ऑल्सो बॉट 5 एक्स्ट्रा डेयरी मिल्क 20 रुपये वाली, जो थोड़ी बड़ी सी थोड़ी मोटी सी आती थी उन लड़कियों के लिए जिनसे मुझे दोस्ती करनी थी, जिनको मुझे अपना थोड़ा और एक्स्ट्रा अटेंशन देना था। अब उन 5 में से 2 लड़कियां तो मेरे स्कूल की थी, उनके लिए तो मुझे डेयरी मिल्क लेना ही था बड़ा वाला, क्योंकि वो मेरे स्कूल की थी, पुरानी दोस्त थी। सो दैट्स व्हाट फ्रेंड्स डू, एंड ऑल्सो बिकॉज दे इंट्रोड्यूस मी टू द ग्रुप, दे वर अबाउट टू इंट्रोड्यूस मी टू द ग्रुप, बट आई वॉन्टेड टू मेक इट इवन, सो आई इवन गॉट देम द एक्सपेंसिव 20 रुपये का डेयरी मिल्क। So once we get into the bus, I just hand over the 5 rupee dairy milk to all of them, the entire team, and they kind of were happy because I was not expecting anything back from them. मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने कुछ मांगा नहीं था, मैंने कुछ सोचा नहीं था, मैं बस जाके उन सबको 5 रुपये की डेयरी मिल्क दे रहा था। While I was doing that, and when I was doing that, my friends from my school asked me to join their group, and they all were very accepting of it कि हाँ भाई इधर ही बैठ जाओ, आगे क्यों बैठ रहे, हमारे साथ ही बैठ जाओ। And sooner than later, I sat with them, we started talking, we became a group. Eventually, those 2 girls who I had a crush on, they were around me. I gave them the extra 20 rupee wala bada wala dairy milk, and I said nothing. I was just like, this is something special for you. They had a smile, they liked the gesture, they liked the dairy milk. And eventually 6-7 months later, I dated both of them for a brief amount of time. But it all started with the whole idea of 5 रुपये का dairy milk to the entire team, with no intentions, nothing in return. तो अगली बार जब आप जाके किसी को अप्रोच कर रहे हो या फिर अपने क्रश से बात करने की कोशिश कर रहे हो, कीप दिस वन थिंग इन माइंड, कीप दीज फ्यू थिंग्स इन माइंड। ये वीडियो वापस देख लेना, उस समय सेव कर लो या डाउनलोड कर लो, बट डोंट टर्न आउट टू बी अ क्रीपी नीडी गाय। थोड़ा बैलेंस हो जाओ, थोड़ा सोशली savvy हो जाओ, थोड़ा अच्छा दिखना शुरू करो, और ग्रुप के साथ उसके ग्रुप को अप्रोच करो, ताकि थिंग्स बिकम अ लॉट मोर स्मूथ एंड नाइस। और आपके साथ साथ क्या भरोसा, आपके दोस्त का भी भला हो जाए। सो व्हाई नॉट बी होल हार्टेड, व्हाई नॉट बी अ चैरिटेबल मैन इफ यू वांट टू डू इट एनी विच वे।
आई होप दिस हेल्प्स, आई होप दिस वीडियो वॉज वेल वर्थ योर टाइम। अगर आपको ऐसी कहानी और सुननी है और अगर आपको ऐसे वीडियोज़ और देखनी है बताओ मुझे, एंड आई विल मेक इट हैपन फॉर यू। और अगर आपको सही में अपने इमेज, अपने स्टाइल, अपने ग्रूमिंग को थोड़ा और सीरियसली लेना है ताकि आपकी पर्सनालिटी उभर के बाहर आए, देन डोंट फॉरगेट टू चेक आउट कैव्स ग्रूमिंग का सेक्सी हेड्स अप फॉर द सेक्सी हेयर। यू कैन यूज़ द कोड कैव्स हिंदी। इससे बेहतर प्राइस में, इससे बेहतर हेयर पेस्ट इस देश में आपको नहीं मिलने वाला। इस बात की गारंटी मैं नहीं दे रहा, इस बात की गारंटी वो सब दे रहे हैं जिन्होंने हेड्स अप ट्राई किया है अभी तक। इन केस हैवंट, यू कैन ट्राई आउट आवर बेसिक्स एज वेल। 30% 40% ऑफ ऑन ऑल दी हैंडलीज एंड पोलोज एंड शर्ट्स दैट वी हैव इन स्टॉक। ट्राई करो teambasics.com पे एंड देखो बस देखो आपका स्टाइल कैसा बदल जाएगा एक टीम बेसिक्स के अपग्रेड से। एनीवे, मिलता हूँ अगले में। ध्यान रखना, ख्याल रखना और अपने आप को कल से बेहतर बनाना मत भूलना। मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, टेक केयर।